Guys, now we are going to start a lesson from Flamingo, and the name of the lesson is the rat trap. It's a very interesting story. A universal theme runs through this story, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. और this story is told somewhat in the manner of a fairy tale. वैसे इस स्टोरी का जो मेन मैसेज है वो ये है कि अगर हम चाहें तो किसी भी बुरे इंसान के अंदर जो भी अच्छाई है उसको बाहर निकाल सकते हैं. और किसी ने सच ही कहा है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता. कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता. एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. तो हम अपने गॉड को भी मना सकते हैं और कुछ अच्छा काम करवाने के लिए. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि एक बंदा था, वो चूहेदानियाँ बेचता था. ही वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. और जब वो चूहेदानियाँ बनाता था, मे बी संडे को, तो कहीं जो है ना, मतलब कहीं से तो जो है ना वो वायर्स ले लेता था, मांग लेता था. कहीं से लकड़ियों के टुकड़े ले लेता था. हथौड़ा और कील तो उसके पास थे ही सही. तो संडे को 8, 9, 10 चूहेदानियाँ बनाता था और बाकी सारा वीक बेचता था. इनफैक्ट ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर. कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब उसकी चूहेदानियाँ नहीं बिकती थी तो भीख मांग लेता था, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था ताकि अपना पेट भर सके. इतना कुछ होने के बावजूद भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स एंड चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज. हम कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि उसकी लाइफ कितनी सैड थी, कितनी मोनोटनस थी और वैगाबॉन्ड था. बस अपनी जो है ना चप्पल पटकते हुए सड़कों पे जो है ना चलता था वो. और बड़ी ही बेकार सी लाइफ थी उसकी. पर एक दिन जब वो अपनी चूहेदानियाँ बेचने के लिए जा रहा था, तो अचानक उसके माइंड में एक बड़ा ही स्ट्रेंज आइडिया आया. उसने कहा, ये संसार क्या है? द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप. ये दुनिया है क्या? चूहेदानी है. और इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. कहते हैं कि वो कहना चाहता है कि इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक. And as soon as anyone let itself be tempted to touch the bait, it closed on him. And then everything came to an end. ये कहते हैं दुनिया है क्या? माया जाल है. अगर इसमें फंस जाते हैं तो हम चूहेदानी में फंस गए और इसके बाद हमारा निकलना पॉसिबल नहीं है. और वैसे भी जो उसके वर्ड था उसके साथ इतना दयालु नहीं था. और मतलब इसलिए उसको ना बहुत मज़ा आता था जब वो कभी किसी को इस चूहेदानी में फंसते हुए देखता था ना, इस संसार की चूहेदानी में. मतलब जो कोई गलत काम करता है और वो फंस जाता है तो उसको बड़ी खुशी होती थी कि ये बंदा तो जो है ना, मतलब फंसना ही चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए. और उसको जब मज़ा आता था व्हेन अदर्स वर स्टिल सगरिंग अराउंड द बेट. जो इस बेट यानी कि उसके सामने, बंदों के सामने जो चारा डाला जाता था, वो माया जाल में फंस जाते थे, तो फंसते हुए देख के उसको मज़ा आता था. और वैसे लाइफ तो बंदे की बहुत ही बोरिंग थी. अकेला था, कोई बच्चा, माँ बाप और बीवी, कोई भी फ्रेंड भी नहीं था इवन. तो इसमें मैं बताता हूँ आपको. अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो है 23 दिसंबर. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक बारी जो है ना, जब वो चूहेदानियाँ बेचने के लिए निकला तो 23 दिसंबर का दिन था. शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था. तो दूर निकल गया
तो दूर निकल गया। तो उसने देखा भी अब तो मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया हूँ, अब क्या होगा। तभी उसने एक कॉटेज देखी और कॉटेज सामने से हल्की सी लाइट भी आ रही थी। तो उसने सोचा मैं जाके मतलब मांगता हूँ कुछ एक रात रहने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पानी चाय मिल जाए। तो एक्चुअली होता क्या था कि जब भी वो किसी के घर जाता था तो ही हैड टू जस्ट टॉलरेट द सोर फेसेस, मतलब बड़े भैड़े वाले चेहरे बनाते थे उसको देख के लोग, और उसको देख के दरवाज़ा बंद कर देते थे या कोई पानी दे देता था या कुछ एक आधी रोटी दे देता था, बट अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो उसने सोचा चलो यहाँ पर जो है ना अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो उसने जो है ना नॉक किया उस कॉटेज पे। द ऑनर, जो उस कॉटेज का ऑनर था, ही वॉज एन ओल्ड मैन, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, बच्चा नहीं था। और जैसे उसने दरवाज़ा खोला ही वॉज वेरी हैप्पी। अरे वो खुश इसलिए हो गया क्योंकि वो भी अकेला था और कई दिनों से जो है ना मतलब उसको कोई मिला नहीं था। तो उसको भी चाहत थी कि भाई वो किसी के साथ बात करे। बड़ा खुश हो गया, उसने उसको बड़े अच्छे से, ही ट्रीटेड हिम वेरी नाइसली इन ए वेरी फ्रेंडली मैनर। इमीडिएटली उसने जो है ना पॉरिज पॉट फायर पर रख दिया और उसको मतलब दलिया बना के दिया, बहुत ही मस्त वाला दलिया, अच्छा दलिया। और यही नहीं, उसने जो है ना मतलब अपने जो टोबैको रोल में से ना एक पीस काटा और उसको ना पाइप भी दिया पीने के लिए। और फिर जो है ना उसने जो है ना अपनी मतलब पुरानी ताश की गड्ढे निकाली और वहाँ की फेमस गेम है मेजॉलिस, और उसका एंटरटेनमेंट करने के लिए उसके साथ गेम खेली। तो इस तरह से जो है ना ही प्रूव टू बी वेरी गुड होस्ट। और असल में क्या है कि वो बेचारा बूढ़ा जितना जनरस था उतना ही जो है ना मतलब वो अपने जो है ना जो लाइफ की जो इम्पॉर्टेंट मैटर है वो भी डिस्कस करना चाहता था। तो उसने बताया उसको रेड ट्रैप को कि भी प्रॉस्पेरिटी के दिनों में वो रैमजसो आयरन वर्क्स में काम करता था, जो इन्हीं हमारे जो जंगल शुरू होते हैं यहाँ पर उन्हीं के बीचों बीच है, वहाँ पर वो काम करता था। अब वो रिटायर हो गया था और अब उसको जो रिटायरमेंट से पैसा मिला था उसने जो ना एक गाय खरीद ली थी, बॉस्सी का मतलब वो जो गाय थी बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड द लास्ट मंथ, पिछले ही महीने उसको जो है ना पेमेंट मिली थी 30 क्रोनोर्स। क्रोनोर वहाँ की करेंसी होती है। अब उसने तो छोटी कॉइन्स भी नहीं मतलब ढंग से देखे थे, तो जो क्रोनोर्स की बात आई तो ना उसकी आंखें चौड़ी हो गई उसकी। तो उसने जो है ना कहा क्रोनोर्स, तो उसे क्रॉफ्टर को ही लगा कि शायद उसको विश्वास नहीं हुआ है कि अभी मेरे पास 30 क्रोनर हो सकते हैं। तो वो जो है ना वो गया, मतलब विंडो के ऊपर एक लेदर पाउच लटका हुआ था, उसको उसने खोला, उसमें से 30 क्रोनर, यानी कि वो 30 क्रोनर जो थे वो 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर के 3 बिल्कुल नए नए नोट उसने दिखाए और उसके बाद दिखा के उसने वापस वहाँ रख दिया। अगले दिन दोनों उठे सुबह और जैसे चाय वाय पी और क्रॉफ्टर ने कहा भी ऐसे मुझे तो अपनी गाय का दूध निकालने जाना है। और अब उसने भी सोचा रेड ट्रैप ने कि भी अच्छा नहीं होगा कि भी जो ना हेड ऑफ द हाउस तो बाहर जा रहा है और मैं रात को भी इसने बहुत सेवा की है मेरी और अच्छा से मेरे ट्रीट किया है। तो दोनों एक ही टाइम पे निकल पड़े। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। उसने जो है ना क्रॉफ्टर ने ताला लगाया और चाबी अपने जेब में डाल ली। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और वो भी अपने रास्ते निकल पड़ा। अब जो क्रॉफ्टर है उसको थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में जहाँ से वो गाय का दूध निकालने जाता है, मे बी 1, 2, 3 घंटे। और आधे घंटे के बाद ये जो रेड ट्रैप है वो जब जा रहा था प्रॉपर वे से जो जहाँ से वो आया था, तो उसने सोचा यार मतलब 30 क्रोनोर्स तो बड़ी एक अच्छा अमाउंट है। उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा 30 क्रोनोर से तो मेरे काफ़ी मंथ्स निकल जाएंगे। वो वापस आ गया और उसने जो है ना मतलब विंडो को, जो शीशे का विंडो पेन था उसको तोड़ा और पाउच में से जो 30 क्रोनोर्स निकाले और अपनी जेब में डाल लिए। और फिर जो है ना उसने लेदर पाउच को बड़ी केयरफुली जो है ना वहीं पे लटका दिया जहाँ पे था वो। और अब उसने सोचा कि
कितना स्मार्ट हूँ मैं, 30 करोड़ मैंने कमा लिए और वो भी बगैर मेहनत किए हुए। कमाए क्या, चुरा लिए थे उसने। अब उसने सोचा कि अगर मैं पब्लिक हाईवे से जाऊँगा तो इट वुड बी मतलब वेरी मच डेंजरस, सो मस्ट टर्न ऑफ द रोड को छोड़ के वुड्स जंगल के रास्ते से जाता हूँ। तो उसने जो ना जंगल का रास्ता चुना, ये सोच के कि भी जंगल के रास्ते में कौन मुझे पकड़ेगा, अदरवाइज़ तो वो क्रॉफ्टर आएगा, आपको पता चल जाएगा किसने चुराया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, लेकिन लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, क्योंकि बड़ा ही बिग और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था जहाँ पर वो घुसा था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, लेकिन जो वहाँ के रास्ते थे बड़ी भूल भुलैया टाइप थे, जंतर मंतर भूल भुलैया टाइप थे। चलता रहा, लेकिन उसको ये भी नहीं पता चल पाया कि मैं कहाँ से निकलूँ ताकि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि हर बारी जब वो जाता था तो 1 घंटे बाद अपने आप को फिर उसी जगह पे पाता था। और अब मैं बात कर रहा हूँ 24 दिसंबर की। ये 24 दिसंबर है, अगले दिन क्रिसमस है। अब अचानक जो है ना उसको रेड ट्रैप की बात याद आ गई, उसको अपना बनाया हुआ फार्मूला याद आ गया। उसने कहा दिस वर्ड इज़ ए रेड ट्रैप। हम जब भी लालच में पड़ जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। अब उसकी खुद की टर्न आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इसकी जो है ना थिक कैट्स मतलब एंड फॉरेन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could not never escape। अब उसने सोचा कि ये मेरा अंत आने वाला है, क्योंकि यहाँ मतलब जंगली जानवर भी हैं और पता नहीं मेरा क्या होगा। अब मैं खुद ही अपने रेड ट्रैप में फंस गया हूँ, तो मैं क्या करूँ। 24 दिसंबर आखिरी हफ्ता, आखिरी वीक होता है और डार्कनेस वैसी जो ना फैलती जा रही थी। मौसम, जहाँ का माहौल बहुत ही जो है ना मतलब थोड़ा सा दिल दहला देने वाला और डेंजरस हो चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज इन टू हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर। अब उसने कहा बस अब मैं नहीं बचूंगा। वो अपना ग्राउंड पे लेट गया और ये सोच के कि अब तो मेरी मौत आने वाली है, कब आएगी मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही जो ना उसने अपना मतलब लेटा ग्राउंड के ऊपर, तो कान उसने जो ना नीचे अपने धरती पे लगाए, तो उसको हार्डेस्ट साउंड थम्पिंग, हैमरिंग के मतलब धम धम धम। उसने कहा देयर आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। लगता है कि जो ना आसपास में आयरन मिल है, क्योंकि उसने भी बताया था कि जंगल के बीचों बीच है आयरन मिल। तो वो उसकी डायरेक्शन में चल पड़ा। ही समड अप ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। रैमसो आयरन वर्क्स, जिस मिल में वो काम करता था, आजकल तो बंद हो चुकी है, बट उस टाइम ये बड़ी ही जो है ना मतलब फेमस मिल थी। और मतलब यहाँ से जो है ना बाहर जो आयरन मटेरियल है वो जाता था, क्योंकि इसका जो मालिक था वो बहुत ही एक ईमानदार था बंदा और अच्छा था, यानी कि उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पर पहुँच ही गया, उस जगह पर जहाँ पर वो आयरन मिल्स थी, रैमसो आयरन मिल। तो जैसे ही वो अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि जना वहाँ 2 बंदे बैठे हैं। वन मैन इज़ जस्ट सिटिंग नियर दैट फर्नेस, और दूसरा जो है ना उसमें जो है ना एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन ए फ्यू मिनट ड्रिपिंग विद perspiration through as if was custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने कहा क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ थोड़ी देर। और एक्चुअली क्या है कि इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। और उन दोनों के लिए जो ना आज की बात नहीं थी, रोज़ कोई ना कोई मतलब आया रहता था और उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कोई आ जाए तो उनको जो है ना यहाँ रुकने के लिए, रात रुकने के लिए एक अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि जंगल बहुत घना था। अब ही लुक्ड, जो ये अपना रेड ट्रैप है, ये मतलब ये लॉन्ग बियर्ड थी, डर्टी था, रैग्ड था, विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। तो उसको परमिशन मिल गई। तो उसके बाद जो है ना मतलब वो वहाँ
ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो सोने के लिए आया था और अपने आप को बचाने के लिए। मैं उन दिनों की बात बताऊँ आपको जब ये मिल थी। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that work was done as well as possible. वो रात को किसी भी टाइम आ जाता था नाइटली इंस्पेक्शंस के लिए। आज फिर वो मतलब सीन ये है कि वो दोनों अपना काम कर रहे हैं। वो लेटा हुआ है आग भट्टी के पास, और जैसे ही जो है ना वो आया तो उसने देखा कि एक जो है ना बंदा लेटा हुआ है और उसके गीले कपड़ों में से जो ना जैसे थोड़ी सरसराहट की आवाज़ आती है, आग के पास वो आ रही थी। और द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। वो उसके पास गया और उसने ध्यान से देखा। अब उसको लगा कि ये उसका जो है ना रेजिमेंटल कॉमरेड है, क्योंकि आग की कम रोशनी में उसको प्रॉपर दिख नहीं पा रहा था और पहचान नहीं पाया था। उसको गलतफहमी हो गई थी। उसने कहा, ऑफ कोर्स नील सोलॉफ तुम हो, ये क्या हाल बना रखा है। एक्चुअली जो मैन था विद द रेड ट्रैप सेट, उसने कभी जना आयरन मास्टर को नहीं देखा था और उसको ये भी नहीं पता उसका नाम क्या है। हाँ, ये पता लग गया था कि फाइन जेंटलमैन है। उसने सोचा अगर मैं थोड़ी सी भी नौटंकी करता हूँ तो शायद मुझे कुछ और करोड़ दे दे और उसका जो है ना मतलब थोड़ा और कई दिन काम चल जाएगा। तो जब उसने पूछा, हे नील सोलॉफ ये क्या हाल बना रखा है। हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, क्या करूँ बुरे दिन आ गए हैं। अरे भैया तेरे को पहले बोला था मैंने, आयरन मास्टर ने कहा कि रिज़ाइन मत कर बिफोर टाइम, लेकिन तुम्हारी मिस्टेक थी और अगर मैं सर्विस में होता तो मैं कभी नहीं ऐसे होने देता। मतलब नाउ ऑफ कोर्स अब तुम चलो घर चलते हैं। अब उसने सोचा रेड ट्रैप ने कि आयरन मास्टर बोल रहा है, यानी कि मुझे ये बंदा बोल रहा है अपने घर जाने के लिए। इसके घर जाना तो मतलब है शेर की गुफा में जाने के बराबर होगा, क्योंकि उसको जो है ना ये लगा कि मैंने पैसे चोरी कर रखे हैं 30 क्रोनोर्स, और ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। वो तो भैया वहाँ पे उसने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ रात बिताने आया हूँ और बस मैं नहीं जाऊंगा कहीं। आयरन मास्टर ने सोचा कि शायद जना वो घबरा रहा है अपने बुरे कपड़ों की वजह से और शेव नहीं कर रखी। तो उसने कहा, ऐसे है दोस्त, तेरे को पता है एलिज़ाबेथ मेरी वाइफ, उसकी डेथ हो चुकी है तो तुम्हें पता चले गया होगा। मेरे बेटे अब्रॉड रहते हैं। अब हम यहाँ पर, मेरी बेटी एडला विल्मेंसन है, एक नौकर और मैं हूँ, और कल हमने क्रिसमस मनानी है। एंड नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस वुड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर। कहते कि कल हम इकट्ठे जो ना दोनों दोस्त मिलकर क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन उसके बार बार कहने पर भी जो ना वो नहीं गया। तो उसका नाम वैसे वॉन स्टेल भी है। उसने सोचा, एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक। उसने कहा ब्लैक स्मिथ को शायद तुम्हारे साथ रहना चाहता है, और वो चला गया। और अब जो है ना आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि फिर से कैरेज व्हील वो फिर से उस आयरन मिल के सामने आके वो खड़ी हो गई, और उसमें अब उसके फादर नहीं थे, यानी कि सॉरी आयरन मास्टर नहीं था बल्कि उसकी बेटी थी, और उसने अपनी बेटी को भेज दिया था ये सोच के कि शायद वो उसको मना पाए। अब शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट का नौकर, उसके पीछे नौकर था, उसने फर कोट लटकाया हुआ था अपने कंधों पर, और वो प्रीटी नहीं थी लेकिन बड़ी ही मतलब मॉडेस्ट थी और थोड़ी शर्मीली टाइप थी। और अब जो है ना वो उसके पास गई जहाँ वो लेटा हुआ था, दैट रेड ट्रैप। और एक्चुअली क्या है कि एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उसने उसको देखा शी वेंट अप, उसने उसका सिर से हेड हटाया, और द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग। वो एक आंख बंद करके एक आंख खोल के सोता था। वो बड़ा हड़बड़ाहट से उठ गया और डर गया। उसने कहा, डरो मत अंकल, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, मेरे फादर घर आए, ऐसे बताया कि तुम उनके साथ काम करते थे और उसमें आर्मी में थे। तो मैंने कहा चलो मैं मना के लाती हूँ कैप्टन, मतलब बड़े बुरे दिन चल रहे हैं तुम्हारे। अब उस लड़की को लग रहा है कि ये बंदा फक्कड़ सा है, दाढ़ी इसकी बड़ी हुई है, कपड़े चीथड़े हैं, और मेरे फादर का एजुकेटेड भी लग रहा, मेरे फादर का कैसे हो सकता है रेजिमेंटल कॉमरेड। फिर भी उसने कहा, ऐसे है बात सुनो, तुम घबराओ मत, तुम हमारे साथ चलो,
कल क्रिसमस मनाने के बाद जो है ना हम तुम्हें जाने देंगे और तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। एडला को शायद ये लगा था कि शायद वो पुलिस पीछा कर रही है या कुछ गलत काम किया तो घबरा रहा है। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। तो उसने कहा ठीक है, वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया उसकी कंपैशनेट बिहेवियर से। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने जो है ना फर कोट पे एक्सेप्ट कर लिया जो वैलेट यानी कि नौकर ने दिया, और उसने चीथड़ों के ऊपर डाला और वो चल पड़े। और एक्चुअली क्या है कि उसने सोचा मैंने क्यों पैसे चुरा लिए 30 करोड़ और, अब मैं मतलब चूहेदानी में फंस गया हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। अब उसके बाद वो सो गया और आयरन मास्टर ने अपने नौकर को कहा भाई सुबह जो है ना मतलब इसको अच्छे से कपड़े डाल, मेरा बेस्ट वाला सूट डलवाना, इसकी शेव करवाना, हेयर कट वगैरह करवाना। अगले दिन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस था और डाइनिंग रूम में जो ना ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहा था। शायद वो इसलिए वेट कर रहा था कि वो उसको बताना चाहता था कि मैं तेरी हेल्प करूँगा, तेरी अब चूहेदानियाँ सब बंद करवा के तेरे को अच्छा सा कोई और प्रॉपर बिजनेस खोल के दूँगा। तो फिर वो अपने आयरन मास्टर अपनी बेटी को कहता है भाई पहले तो उस खिलाए पिलाए, क्योंकि मतलब गेट्स से लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कहता है हड्डियों का ढांचा रह गया है, अच्छा कुछ खिलाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जो है ना ये चूहेदानियाँ बेच के कुछ और मतलब काम कर सके। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम। एडला ने कहा कमाल है, वैसे इतना बुरे दिन आ गए उसके कि कल तो जब मैंने इसकी चेहरे की तरफ देखा था मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि एजुकेटेड है। तो ठीक है, पेशेंस रखो बेटा, जब वो प्रॉपरली ड्रेसअप होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा खाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा और उसकी सारी जो ट्रैम्प मैनर्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगी। तभी दरवाज़ा खुला और वो आ गया और नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। द वैलेट हैड बेथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। अब जो है ना बड़ा ही अच्छा स्मार्ट लग रहा था और उसने वाइट शर्ट डाली हुई थी और स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़। ये बात हुई ना, लेकिन जैसे ही उसने आयरन मास्टर ने उसकी तरफ देखा तो वो चिल्लाया घर जाओ, ये क्या है। तो स्ट्रेंजर ने कुछ ऐसे वो नहीं कहा कि उसने सोचा कि भाई अब मेरी सच्चाई जो है ना, मेरी शान शौकत ख़त्म होने वाली है। उसने कहा सर मेरा कसूर नहीं है, मैंने तो कभी तुम्हें कहा ही नहीं कि घर में लेके आओ, ये तो तुम ज़बरदस्ती मुझे ले आए, पहले खुद आए और फिर अपनी बेटी को भेजा और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अपने चीथड़े डाल लेता हूँ और चला जाता हूँ। वेल, आयरन मास्टर ने कहा ये ठीक नहीं है, अरे तुम तो बहुत बड़े फ्रॉड हो और मैं शेरिफ को बताऊँगा और तुम्हें जो है ना इसकी सज़ा मिलेगी। अब वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर जो ना उसने टेबल पे मुक्का मारा उसने रेड ट्रैप ने। उसने कहा नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। कहता है दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ फॉक सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। और कहता है कि मतलब तुम चाहते हो ना कि शेरिफ आए मुझे जेल में डाल दे, लेकिन याद रखो एक दिन आएगा जब तुम भी जो है ना इस चूहेदानी में फंसोगे, तब तुमसे पूछूंगा मैं। आयरन मास्टर हंसने लग गया, कहने लगा ये देखो मतलब औकात है नहीं और मेरे को जो है ना भाषण दे रहा है वो। तो वो कहता है कि ऐसे है, तुम बुरा मत मानो, शेरिफ के पास आज टाइम नहीं है कि 25 दिसंबर को जो है ना तुम्हारे जो है ना ये मुकदमे सॉल्व करने आएगा और अब तुम यहाँ से भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे को गुस्सा आए। अब जैसे ही जो है ना वो जाने के लिए तैयार हुआ तो एडला वेलमेंसन आगे आ गई। उसने कहा पापा प्लीज़ इसको मत जाने दो, इस बेचारे बंदे ने ज़िंदगी में देखा ही क्या है, तो आज एक क्रिसमस हमारे साथ बिता लेगा तो मतलब कितना अच्छा होगा और हमने सारी चीज़ें इसके लिए बनाई हैं। और एक्चुअली क्या है कि मतलब I am thinking of this stranger here. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with her. एक दिन तो इसको जो है ना शांति से बिताने दो। आयरन मास्टर को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा ऐसे है, मैं तो परमिट करूँगा नहीं ऐसे घटिया चोर टाइप इंसान को। और
फिर वो कहते हैं नहीं पापा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट, ये कुछ नहीं करेगा। उसके फादर कहने लगे, यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन। अरे तुम तो जो है ना पार्सन, पादरी से भी ज़्यादा अच्छे उपदेश देती हो। ठीक है, लेट हिम स्टे, लेकिन कुछ उल्टा सीधा हो गया था मुझे मत कहना। तो द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेट हिम ऑन द टेबल। उसने कहा अब तुम बैठो और खाओ। और उसने, रेड ट्रैप ने कुछ भी नहीं कहा और वो खाने में लग गया। और ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड जस्ट रिक्वेस्टेड फॉर हिम। क्यों किया था उसको समझ में नहीं आ रहा था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सो पास जस्ट एज ऑलवेज हैड। मतलब उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, उसको जो है ना मतलब अच्छे बेड पे मतलब सुलाया गया, बड़ी अच्छी नींद आई और अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिली। क्रिसमस वाले दिन तो वैसे भी क्रिश्चियंस जो है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, केक, वाइन और कई टाइप के डिशेस, जेली और डेजर्ट। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड उसने फिर से उसे जगाया और जो है ना मतलब ऐसे लग रहा था कि कैंडल लाइट उसकी आंखों को मतलब कष्ट दे रही है, क्योंकि कभी उसने रोशनी देखी नहीं थी, दुख ही दुख देखे थे, तकलीफ़ें देखी थी। मतलब फिर से जाके खाना खा पी के वो सो गया। 2 hours later ही वॉज अराउज वंस मोर। अब जो ना डाइनिंग रूम में ले जाया गया और उसको क्रिसमस फिशर पॉरेज खिलाया गया। अब ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब शांति से उसका पूरा दिन बीता था। और वो उस लड़की की तरफ जो है ना मतलब द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। अब अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। मतलब उन्होंने चर्च जाना था और रेड ट्रैप सोया हुआ था और वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। 10 बजे फिर से जो है ना क्या हुआ कि मतलब उनकी जो गाड़ी थी वो रुकी घर के सामने, वो लोग चर्च गए थे। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरनवर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। चर्च में उनको पता चला था कि कोई चूहेदानियाँ बेचने वाला एक क्राफ्टर को चूना लगा के चला गया, 30 क्रोनोर भी ले गया और बेचारे ने उसकी सेवा की, उसका तो कोई जिस थाली में खा उसी में छेद कर दिया। और उस लड़के का चेहरा बहुत लटका हुआ था क्योंकि पापा ने बहुत सुनाई थी उसको, येस दैट वाज ए फाइन फेलो, तुम कहती थी ना फाइन फेलो है। अब मैं देखूंगा, आई वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। वो तो सब चुरा के भाग गया होगा। अब जैसी वैगन रुकी, आयरन मास्टर ने वैलेट से पूछा, नौकर से पूछा, वो स्ट्रेंजर कहाँ है? तो ही एडेड दैट, मतलब उसको पता चला चर्च में कि ये चोर है। मतलब द वैलेट आंसर्ड दैट, वो तो चला गया। और उसने, आयरन मास्टर ने कहा चला गया, कुछ ले के तो नहीं गया? तो उसने कहा नहीं सर, कुछ नहीं ले गया। ऑन द कंट्रेरी एक लिटिल पैकेज छोड़ गया है मैडम के लिए, मिस एडला मैडम के लिए, और क्रिसमस प्रेजेंट है। वो लड़की बहुत हैरान होगी एडला, उसने पैकेज को खोला, इतना बुरी तरह से पैक था कि जो ना फटाफट उसके कंटेंट सामने आ गए। वो चिल्ला उठी क्योंकि उसमें एक छोटी सी उसमें चूहेदानी थी और उसमें ना 3 मुड़े तुड़े 10 क्रोनोर के नोट्स थे। और यही काफ़ी नहीं था, एक लेटर भी था, जैग्ड, क्योंकि बड़ी ही भद्दी सी हैंडराइटिंग में एक छोटा सा लेटर था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, आई वॉन्ट to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want to be embarrassed at this Christmas season by a thief। मैं नहीं चाहता किसी चोर के हाथों तुम्हारी मतलब खिल्ली उड़े, तुम्हारा मजाक बनाया जाए। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, उस क्रॉफ्टर को ये पैसे दे देना, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स। कहता है उसने मतलब जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए एक चारा है ये, और उसको ये पैसे वापस कर देना। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। कहते हैं कि एक चूहा उस चूहेदानी में फंस जाता अगर तुम जैसी नेक लड़की नहीं मिलती तो। अरे तुमने तो जो ना एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बना दिया है। तुमने मुझे कैप्टन जैसा ट्रीटमेंट दिया, मैंने अपने आप को कैप्टन ही समझा, और कैप्टन के नाते जो है ना मैं ये 30 क्रोनोर्स वापस कर रहा हूँ, थैंक्स कर रहा हूँ तुम्हारा। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन्स टेल। तो इस तरह से जो है ना एक जो
बुरा इंसान था. He was converted into a good human being by the compassionate behavior of Edla Wilmanson. So this is the end of the lesson.